नमस्कार, मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं मेरा चैनल चकाचक एक्सप्रेस के साथ। पिछले कुछ दिनों से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर पूरी दुनिया में एक माहौल बना हुआ है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध फिर शुरू हो जाएगा। जहां अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बर्स चीन की दक्षिणी सागर में लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं भारत और चीन के बीच गलवान वैली पर सेना आमने सामने है। इसी बीच एक नई चर्चा भारत में आ गई है कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने 2008 में क्या एमओयू किया। आखिर राहुल गांधी किस कैपेसिटी पे एमओयू सीसीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ जाकर किया, क्या था वो एमओयू और क्यों इस एमओयू के बाद सवाल उठ रहे हैं। और तब जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से लगातार सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि चीन की सेना भारतीय सीमा में घुस चुकी है, और राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की तरफ से लगातार सफाई और तथ्य के साथ दी जा रही है कि राहुल गांधी के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। और राहुल गांधी पहले ये बताए कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी के क्या संबंध है, क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई गुप्त समझौता कर देश के साथ सुरक्षा के लिए जो खिलवाड़ किया है, उस पर क्या जवाब देंगे। भारत चीन सीमा तनाव पिछले कुछ महीनों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं 15-16 जून की दरमियान गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों की खबर के बाद देश भर में लोग सेना के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच एक अच्छी खबर आई कि चीन और भारत के बीच में सीमा पर समझौता हो गया है और दोनों देशों की सेना आपस में पीछे जा रही है, जो एक कूटनीतिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है। और राहुल गांधी ने जिस गलवान घाटी के ऊपर भारत सरकार को लगातार घेरना शुरू किया गया, उस गलवान घाटी घटना के बाद और अब चीन की इस कदम के बाद राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आखिर क्यों किया, और क्या उनके मन में और क्या उनका मकसद है जो वो लगातार भारतीय सेना और भारत के ऊपर ही सवाल पूछ रहे थे। राहुल गांधी की ओर से तरह तरह के सवाल दागे जा रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बीच राहुल गांधी की ओर से तरह तरह के सवाल दागे जा रहे हैं और सरकार की तरफ से उन्हें पटखनी भी मिली है, लेकिन चंचल मन बाज कैसे आए। राहुल गांधी सरकार से तो सवाल करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि कांग्रेस पार्टी ने 2008 में चीन के साथ एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्यों साइन किया था और उसके पीछे मकसद क्या थे। राहुल जिस ज्ञान और जानकारी का दावा करते हैं उसकी सत्यता क्या है, इसके बारे में वो खुलकर कभी नहीं बताते, मगर कभी कहते हैं कि चीन ने भारतीय ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, तो कभी प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का संगीन आरोप लगाते हैं। पर मिस्टर गांधी में ये नहीं बताते कि 1950, 1962 और 2008 में कोई मोदी सरकार नहीं थी और ना ही भारत चीन से कमज़ोर था। भारत ही वो देश था जिसने चीन को पहला जहाज़ दिया था। फिर 1950 में 37,244 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन क्यों दे दी। 2008 में राहुल गांधी ने जो एमओयू साइन किए उसके माध्यम से चीन को क्या दिया गया। साल 1950 से 2008 तक सोशल मीडिया का वो दौर नहीं था। सरकार के खिलाफ बोलने की भी भारत में उतनी आज़ादी नहीं थी, वो भी जब गांधी परिवार सत्ता में हो। तब तो देश भर में इमरजेंसी थोपी गई। उस समय तो और क्या स्थिति थी ये पूरी दुनिया जानती है। ये ठीक है कि सवाल सत्ताधारी दल से पूछा जाना चाहिए, लेकिन एक पार्टी को देश के खिलाफ गुप्त समझौता करने का अधिकार कौन देता है। राहुल के पास कई सवाल हैं, मगर उन्हें इन सवालों का जवाब भी देना चाहिए जो देश उनसे पूछ रहा है। लेकिन कांग्रेस और यूपीए के नेता, खास तौर पर 2009 से 14 के यूपीए 2 के कार्यकाल में उन्होंने ये स्वर्णिम मौका खो दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें कम से कम आधा दर्जन बार मंत्रिमंडल में शामिल होने का न्योता दिया, लेकिन राहुल गांधी उस समय अपनी ही सरकार के अध्यादेशों को फाड़ने में व्यस्त थे। 50 के दशक में आचार्य कृपलानी
जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि पार्टी अध्यक्ष के नाते आपको मुझे बताना होगा कि आप सरकार में क्या करने जा रहे हैं। नेहरू ने आचार्य कृपलानी से कहा कि मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन विडंबना देखिए कि उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार उन्हें अपनी हर एक गुप्त गतिविधि और एक रणनीतिक कार्रवाई की जानकारी दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस पार्टी चीन जाकर ओलंपिक खेलों के दौरान सीक्रेट एमओयू साइन करके आई, जिससे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी भी नाराज थे। सीक्रेट एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले स्वयं राहुल गांधी ही थे। एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी विचारधारा तानाशाही की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिसके जनक महात्मा गांधी जैसे लोग हैं। विचारधाराओं के बीच आखिर इतना प्रेम कैसे? चीनी राजदूत से चोरी छुपे राहुल गांधी की मुलाकात हो या मानसरोवर यात्रा के दौरान चीनी मंत्रियों से मुलाकात, इन सब सवालों को राहुल ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में चीन से लगी भारतीय सीमा पर शुरू हुई निर्माण कार्य को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब मौजूदा मोदी सरकार ने चीन के विस्तारवादी नीति को चुनौती देते हुए इन सड़क और निर्माण कार्यों को एक नई दिशा और गति दी है, तो चीन बिलबिला उठा है, जिसके कारण वो कोशिशें कर रहा है कि भारत को कैसे भी रोका जाए। लेकिन 2020 का भारत डिफेंसिव मोड की बजाय अब अटैकिंग मोड में काम कर रहा है। तभी तो भारत को आंख दिखाने वाला चीन अब भारत पर से बुरी नज़र फेर कर पीछे हटने लगा है। लेकिन राहुल बाबा है कि सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। आज की इस स्टोरी को मेरे साथी शिवेंद्र ने लिखा था और मैं प्रतिदिन आपके समक्ष कुछ नए रोचक और सटीक जानकारी अपने चैनल चकाचक के माध्यम से लेकर आता हूँ। सत्य और सटीक जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।